Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you are doing well. Welcome to the maths lesson. हमने कल कितनी चीज़ें कर ली थी, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे. हमने डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने ओवरलैपिंग सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया. हमने ये पढ़ लिया कि जब A जो है वो B का सबसेट है, यानी A बिगर सेट है और B स्मॉलर सेट है. और हमने ये भी पढ़ लिया कि B जो है वो सबसेट ऑफ A है. यहाँ पे A बिगर है और B जो है वो स्मॉलर सेट है. और हमने इसकी नीचे की तीनों कंडीशंस चारों जो हैं वो डिस्कस कर ली थी. और हमने फर्दर इसके 2 केसेस डिस्कस कर लिए थे. हम 5 मिनट का क्विक रिव्यू लेंगे, फिर उसके बाद हम नीचे वाले केसेस को भी एक बार आज देखेंगे, फिर हम फर्दर मूव करेंगे. सबसे पहले डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो सेट जिनमें कोई से भी एलिमेंट जो हो वो आपस में सेम ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट. यानी उनका जब हम इंटरसेक्शन लेने लगे, उनमें से सेम निकालने लगे, तो आंसर हमें क्या मिले? खाली सेट. उसके बाद जब आप क्या करें कि जब आप नंबर्स ऑफ एलिमेंट यूनियन की काउंट करें, तो वह नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी. अब यहाँ पे हम बारी बारी स्टूडेंट्स हम डिसजॉइंट सेट को देखेंगे और इसके चारों केसेस जो हैं 1 2 3 4 जो केस है वो हम उसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट के पहले केस पर, जब उसने उसको डील किया है ए यूनियन बी के लिए, फिर ए इंटरसेक्शन बी के लिए डील किया, फिर ए माइनस बी के लिए डील किया, अब बी माइनस ए के लिए डील किया. तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं माइनस. जी स्टूडेंट, पहली कंडीशन आपके पास क्या थी? डिसजॉइंट सेट है. कोई से 2 सेट आपने ले लिए, वो डिसजॉइंट थे, इनमें कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं था. आपने उसकी यूनियन का ऑपरेशन लेके चेक किया तो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए. इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लिया तो उसमें खाली सेट आए क्योंकि वो डिसजॉइंट है. और जब आप यूनियन बनाने जाते हो तो पहली वाली शेप के दोनों सेट जो हैं वो शेड होंगे. और इससे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर इसकी 10 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो वो ए के एलिमेंट्स 5 हैं, बी के एलिमेंट 5 हैं, दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया? सेम. एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद इंटरसेक्शन देखा आपने, खाली सेट आया आपके पास यहाँ पर, और फिर इसका मतलब है कुछ भी शेड नहीं होगा, कुछ भी शेड नहीं होगा. तो अब इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 0. इसके नीचे क्या लाइन लिखी हुई है एमसीक्यूज के हवाले से कि अगर हम इंटरसेक्शन के नंबर्स ऑफ एलिमेंट देखें वो क्या होंगे? 0. क्या कोई एलिमेंट आया इसके अंदर? नहीं आया ना. इसका मतलब है इसके इंटरसेक्शन के अंदर 0 एलिमेंट हैं. अब हमने ये जो दो केस थे कि जो आप लोगों को दिए थे वो आपने यकीनन देखे होंगे. अब हम इन दोनों केसेस को देख लेते हैं कि अगर डिसजॉइंट सेट का माइनस या डिफरेंस सेट लिया जाए तो उसके अंदर क्या आता है. जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डिसजॉइंट सेट लिख लिया, उसमें ए के एलिमेंट्स लिख लिए, बी के एलिमेंट लिख लिए. तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप 2 चीज़ें चाहते हैं, ए माइनस बी चाहते हैं और आप बी माइनस ए चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो निकल आए. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी यूनिवर्सल डायग्राम बनाने से पहले हम इसके ये निकाल लेते हैं सेट. ए माइनस बी क्या होगा? ए का सेट लिखा 1 2 3 4 5, माइनस बी का सेट लिखा 6 7 8 9 10. तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी हम इस पोर्शन को सॉल्व करें, इसको नहीं अभी छोड़ दें. इसका आंसर क्या आएगा? जो पहले में हो और दूसरे में ना हो. तो पहले में तो सब कुछ ऐसा है जो दूसरे में नहीं है, तो इसका मतलब पूरे का पूरा पहला सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5. ठीक हो गया. ये आपके पास ए माइनस बी का आंसर है. इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं. यूनिवर्सल सेट हमने क्या लिया था कल? हमने यू लिया था 1 2 3 अप टू 20 तक लिया था, यानी इसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स हों, बी के भी एलिमेंट्स हों और इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हों. तो अब यहाँ पे आप बना लेंगे ए सेट बनाएंगे. ये सबसे पहले एक रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट, फिर बी सेट बनाएंगे. दीज आर डिसजॉइंट. आप ए माइनस बी को ले बनाना चाहते हैं तो मुझे बताएं स्टूडेंट्स, ए माइनस बी का आंसर क्या है? ए माइनस बी का आंसर ए आया है. तो जो आंसर होता है आपने उसको शेड करना होता है. तो आप किसको शेड करेंगे? यू को करेंगे, ए को करेंगे, बी को करेंगे? जो आंसर है उसको करेंगे. और आंसर आपके पास क्या है? सेट ए. तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? सेट ए को शेड कर देंगे. ईजी. इन द सेम केस अब बी माइनस ए को लिए आप करना जा रहे हैं बी माइनस ए. बी का सेट लिखा,
पहले बी का सेट लिखेंगे 6 7 8 9 10। इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने पहले कौन सा सेट लिखना है, क्योंकि डिफरेंस में जो सेट पहले लिखेंगे वही वाला सेट आंसर, उसी के एलिमेंट्स आंसर में आ रहे होंगे जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। अब यहाँ पे आप ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो जो पहले में दूसरे में है ही नहीं कुछ, पहले में जो सब कुछ है जो दूसरे में नहीं है, तो पूरे का पूरा पहला सेट आ जाएगा 6 7 8 9 10। स्टूडेंट्स ये सेट किसके बराबर आया है जी? ये सेट आपके पास आंसर आया है बी के बराबर। तो अब जो रीजन शेड होगा, क्या शेड होना चाहिए? एनी गेसेस? आप ए का सेट बनाएंगे, डायग्राम चेंज नहीं होती, सिर्फ शेडिंग चेंज होती है, और जिसे जो हमें कहा गया था वो शेड होते हैं। आंसर बी का सेट है तो शेड होना चाहिए बी को, शेड होना चाहिए बी को। हमने क्या कर लिया? शेड कर लिया। तो आप देखें ऐसा ही कुछ नहीं किया हुआ, ए माइनस बी में ए शेड हुआ, बी माइनस ए में बी शेड हुआ। और एक और चीज़ आपने क्या देखी कि जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी इफ़ दे आर डिसजॉइंट, तो वो ए के नंबर्स ऑफ एलिमेंट के इक्वल है। बी माइनस ए नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें? क्योंकि आंसर बी है तो ये बी के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। ये हमारे पास पूरा पहले के केसेस डिस्कस हो गए। अब ओवरलैपिंग सेट के केस डिस्कस करने, दो हमने डिस्कस कर लिए थे, दो हम अभी डिस्कस करेंगे। हम पीछे जाते हैं इसको देखने के लिए। जी स्टूडेंट, हमने ओवरलैपिंग सेट को डिस्कस किया था। ओवरलैपिंग सेट में क्या था? एक कोई सेट ए था और कोई सा सेट हमने क्या ले लिया था? बी। कम से कम एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। इसमें कम से कम कौन सा एलिमेंट एक जैसा था? डी एक जैसा था। तो इंटरसेक्शन जो होगी वो एम्प्टी नहीं होगी। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट इसके कोई ना कोई आएंगे, और इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट आया वो डी आया, यानी एक कम से कम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके बाद आप यूनिवर्सल सेट हमने इसका खुद ही बनाया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो जब हम इसके अंदर एलिमेंट ले रहे थे, यूनियन के लिए आप क्या एलिमेंट ले रहे थे? यूनियन के लिए आप एलिमेंट ले रहे थे सारे के सारे जो ए में भी थे और बी में भी थे, तो हमने सारे लिख लिए। तो आपका जो आंसर था यूनियन में, ये शेडिंग है इसकी। यूनियन में ये जो शेड हुआ ये सारे का सारा शेड हुआ। ऐसी बात करते हैं ओवरलैपिंग में, यूनियन में सारे का सारा शेड हुआ। और यहाँ पे यूनियन की बात हुई तो नीचे यूनियन ही लिखना चाहिए था, उसने इंटरसेक्शन लिखा हुआ था। ये मिस्टेक मैंने कल आपको बताई थी। तो ए यूनियन बी के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने थे? नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ करने के लिए हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट था। इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट थे? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट था। तो यूनियन के अंदर यूनियन के अंदर 6 एलिमेंट कैसे आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 थे। पीछे से पेज दिखा देती हूँ आपको। ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। बी के अंदर 1 2 3। यहीं पे ये बात हमने लिखी। ए के अंदर 4, बी के अंदर 3 और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक एलिमेंट। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 1। 4 + 3 7, 7 में से 1 गया 6। और यूनियन के एलिमेंट आप गिन लें बेशक, 1 2 3 4 5 6। अब ये सेम आ नहीं गए, तो हमने ये वाली शेप जो थी वो डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम आ जाएं किसके ऊपर? आ जाएं इसके इंटरसेक्शन के ऊपर। तो स्टूडेंट हमने इंटरसेक्शन भी डील कर लिया था, सिर्फ एक एलिमेंट आया था। पीछे आपको पेज करके दिखा देते हैं। ए का सेट लिखा था ए बी सी डी और बी का सेट डी ई एफ, दोनों में सेम एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ डी था। तो आंसर आपके पास क्या आया था? डी। तो आपने यूनिवर्सल सेट लिखा, डायग्राम ये बनी हुई। यहाँ पे सिर्फ डी जो था यहाँ कॉमन था, उसको हमने आंसर को शेड कर लिया। और इसके बाद इसकी एक चीज़ नीचे लिखी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा, क्योंकि वो ओवरलैपिंग है।
क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक जैसा तो ज़रूर होगा, कम से कम एक एलिमेंट जो होगा वो एक जैसा होगा। एक से ज़्यादा भी एक जैसे हो सकते हैं, सारे का सारा भी एक जैसा हो सकता है, लेकिन एट लीस्ट वन एलिमेंट आपका एक जैसा होना चाहिए। तो जो एक जैसा एलिमेंट होगा उसको आपने शेड करना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस, यानी A माइनस बी ओवरलैपिंग सेट को हम कैसे डील करेंगे और B माइनस ए ओवरलैपिंग सेट को हम कैसे डील करेंगे। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास दो सेट थे जो ओवरलैपिंग थे। आप इसका ले लें A माइनस बी। तो स्टूडेंट पहले किसको लिखेंगे, पहले ए को लिखेंगे, ABCD माइनस का साइन, बी का सेट DEF। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, जो पहले में है और दूसरे में ना हो, क्योंकि ये A माइनस बी है, पहले में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है। तो इसके निकालने का तरीका ये होता है कि सेम को काट दें, सेम चला गया। अब जो बचेगा वो सारे का सारा पहले में से आपने A माइनस बी के लिए ले लेना, ABC, कोई मसला। अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। यू हमें बताया कि हमने यूनिवर्सल का क्या लिया हुआ था, ABCDEFGHI तक लिया हुआ था, ऐसा कुछ। ये U हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। बहुत ध्यान से देखना है, बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या आ रहा है, ओवरलैपिंग के अंदर सिर्फ D था, आपने एक तो सारे का सारा B को बाहर निकाल दिया, और जो ओवरलैपिंग वाला D था वो भी नहीं चाहिए हमें भाई, हमें सिर्फ डिफरेंस में A माइनस बी चाहिए। तो आप किसको शेड करेंगे, पूरे B को छोड़ देंगे, सिर्फ जो बाकी बचेगा ये एक इस पोर्शन को तो आपने देखना भी नहीं है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो A माइनस बी का जो A में है और B में नहीं है, तो ये आंसर है A माइनस बी का। अब हम इसके देख लेते हैं नीचे लिखा हुआ क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट को डिस्कस किया गया होगा, यहीं पे थोड़ी सी आगे कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास इसकी नीचे वाली कंडीशन क्या है, इसको बड़े मज़े से देखने जा रहे हैं हम लोग। नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन A माइनस बी में क्या होंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेट A में, और उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B के अंदर जो एलिमेंट हैं हम उसको माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A में कितने थे, 4 एलिमेंट थे ना, ABCD, और इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा था, तो आंसर हमारे पास 3 आना चाहिए। तो पीछे करके देख लेते क्या आंसर हमारे पास 3 आया है, 1 2 3। A माइनस बी का आंसर 3 एलिमेंट्स आए ना, 1 2 3। तो इसका मतलब है ये बात अब हमें समझ आ चुकी है। अब B माइनस ए के लिए स्टूडेंट ये आप कर सकते हैं, B माइनस ए के लिए, B माइनस ए के लिए ये वाला तो एटलीस्ट आपको करना चाहिए कि जो B में हो और A में ना हो, तो सिर्फ B का रीजन जो है वो शेड होगा। और नंबर्स ऑफ एलिमेंट B माइनस ए में क्या होंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन B, वही D निकाल देंगे तो आंसर आएगा EF। तो ये EF वाला रीजन शेड होगा, A का कुछ भी शेड नहीं होगा। ये आपने डू यूर सेल्फ करना है, ये वाला मुझे इसका फीडबैक लाजमी दें। अब आप नेक्स्ट हम इस पे आ जाते हैं, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इसके 2 केसेस हमने डील कर लिए थे, इसको हम अभी रिवाइज करते हैं पीछे से। जी तो स्टूडेंट, हम A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A इज़ अ सुपर सेट, B इज़ अ सुपर सेट, B उससे बड़ा है, उसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो हमने क्या लिया था, B 1 2 3 4 1 2 4 5 6 7 ये था, A ये लिया। A जो मासूम सा पूरे का पूरा B के अंदर जो है वो शामिल है। तो जब हमने इसका यूनियन लिया था, आंसर आपके पास एक तो पूरा सेट। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, B बड़ा सेट होगा क्योंकि B यहाँ बड़ा सेट है, सुपर सेट है, A उसके अंदर शामिल है, E फादर है, B उसके अंदर मौजूद होगा, ठीक हो गया। तो इसकी डायग्राम हमें पता थी कि आपने जो बड़ा सेट है वो पहले बनाना है और छोटे सेट को उसके अंदर शो करना है, ठीक हो गया। तो आपने इसका यूनियन लिया, वो तो सारे का सारा आ गया। जब इंटरसेक्शन लिया तो आपने एलिमेंट क्या आया, छोटा सेट, यानी यूनियन में बड़ा सेट और इंटरसेक्शन में छोटा सेट। यूनियन में पूरे का पूरा B शेड होगा, A उसके अंदर है क्योंकि वो तो वैसे ही शेड हो जाए, और इंटरसेक्शन में छोटा सेट सिर्फ और सिर्फ मासूम A शेड होगा। और यूनियन के लिए था कि यूनियन के एलिमेंट इक्वल होंगे बड़े सेट के एलिमेंट के, तो इसलिए आप इंटरसेक्शन के नहीं लिख सकते, वो छोटे सेट के एलिमेंट के इक्वल होंगे। देख लेते हैं
ऐसी बात करते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं है। अब हम इसका डिफरेंस लेके देख लेते हैं। ए माइनस बी, ए को पहले लिखें 2 4 6 माइनस 1 2 4 5 6 7। आंसर क्या आएगा? जो पहले में और दूसरे में ना हो। तो स्टूडेंट सब कुछ पहले में ऐसा है जो दूसरे में है, ये काटें ज़रा। तो इसका मतलब अब तो पहले में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो दूसरे में ना हो, तो आंसर एम्प्टी सेट आ गया। तो इसकी वेन डायग्राम में क्या आपको लगता है कुछ शेड होगा? नहीं, क्योंकि आंसर खाली सेट है, कुछ भी शेड नहीं होगा। ये देखें दोनों ऐसे बैठे हुए हैं। तो और यहाँ पे बड़े मज़े की बात कि ए माइनस बी हमेशा छोटे सेट में से बड़ा निकलेगा, तो आंसर एम्प्टी सेट आएगा अगर वो छोटा सेट पहले में मौजूद हो। ये ए भाई साहब बी में मौजूद थे और अगर यहाँ पे पहले नंबर पे भी आ गई हैं तो इसमें से बी निकाला तो आंसर क्या आया? खाली सेट। और अगर खाली सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 0। अब बी माइनस ए लेके देख लेते हैं। किसको पहले लिखेंगे? बी को। 1 2 4 5 6 7 ब्रैकेट बंद। अब ए का सेट 2 4 6 काट दें, 2 कटा, 4 कटा, 6 कटा। अब जो पहले में दूसरे में नहीं है वो क्या बचे? 1 5 और 7। यानी बी में से ए हटा के जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो शेड होगा। तो आप इधर से देख लेते हैं बुक में से, बी में से ए को नहीं शेड किया गया, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो बी का था। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और बी माइनस ए कभी भी खाली सेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बी बड़ा सेट है, उसमें हमेशा एक ऐसे एलिमेंट जो हैं वो मौजूद रहेंगे जो ए के अंदर आए, जो ए के अंदर ना हो। ठीक है, बी हमेशा एक ऐसा सेट होगा जिसमें, क्योंकि वो बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है, तो बी बड़ा क्यों है? उसमें कुछ तो ऐसा है ना जो ए में मौजूद नहीं है। अगर सब कुछ ए के बराबर ए वाला होता तो वो दोनों बराबर होते। इसका मतलब है बी में कोई ऐसे एलिमेंट है जो ए में मौजूद नहीं है। अगर बी में कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में मौजूद नहीं हैं तो वही वाले एलिमेंट शेड होंगे। ये देखिए कितने मज़े से शेड किया हुआ। तो बी माइनस ए जो है वो खाली सेट नहीं आया। और नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए क्या होंगे? नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ये वाला बात देख लेते हैं। बी के अंदर कितने एलिमेंट थे? 5 एलिमेंट थे। ए के अंदर 3 एलिमेंट थे। बी के अंदर कितने हैं? गिने ज़रा। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बी में थे। यहाँ पर लिख रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ये किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए के। बी माइनस ए में 3 एलिमेंट। अब देखते हैं इसका जवाब आता है नहीं। 6 माइनस 3 आंसर बाकी में 3 याद हो गया, दोनों सेम हो गए। तो ये वाली लाइन भी हमारी हो गई। लास्ट लाइन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जब ए सुपर सेट है, बी उसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, उसके अंदर सारे का सारा मौजूद है। ठीक हो गया? सारे का सारा उसके अंदर जो है वो बी के अंदर कंटेन, बी जो है वो ए के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका भी हमने इंटरसेक्शन और यूनियन देखी थी, वो हम अभी देखते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे बी छोटा सेट है, ए बड़ा। अपनी मर्ज़ी से कोई सेट बनाए। ए आप सेट ले लेती हैं ए बी सी डी ई एफ, और बी आप ले लेते हैं, बी छोटा है, बी सी डी। यू आप इन सब का फादर है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम भी ले लें। ठीक हो गया? अब आपने पहले इसकी डायग्राम बना के रख लेते हैं, या पहले यूनियन ले लें। डायग्राम बनाते हैं। यू कौन है? सुपर सेट ए, और बी किधर है? उसके अंदर पूरे का पूरा। कोई मसला? अब इसकी बस शेडिंग करनी है। ए यूनियन बी, आंसर सुपर सेट आना चाहिए जो बड़ा है। लिख लें पहले ए बी सी डी ई एफ यूनियन बी सी डी। आंसर आया
वही है, बी सी डी दोनों को मिला के लिखा ई एफ, तो आंसर ए नहीं आ गया, आंसर सुपर सेट नहीं आ गया। तो क्या शेड होना चाहिए? अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो अब इसका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर सुपर सेट आ गया। ठीक हो गया, ए यूनियन बी का आंसर सुपर सेट आ गया। अब इसको शेड करेंगे तो बच्चा पूरे का पूरा ए शेड हो जाएगा, वो बी भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा। ए यूनियन बी का आंसर है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर पूरे का पूरा ये शेड हो जाएगा। तो बच्चा अब इसका इंटरसेक्शन लेके देख लें वो क्या आएगा। हमें पढ़ा हुआ है इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट आता है अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, और यूनियन में बिगर सेट आता है। तो ए पहले लिखा है ए बी सी डी ई एफ, इंटरसेक्शन उल्टा यू बी सी डी, आंसर क्या आएगा? जो सेम है, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, विच इज़ इक्वल टू बी। इसकी वेन डायग्राम बनवाए मेरे साथ। सबसे पहले आपने एक सेट बनाया यू, फिर सुपर सेट बनाए ए, उसके अंदर मौजूद है बी। जी स्टूडेंट, हमने आपके लिए क्या कर दिया, फिर डायग्राम इसको बना दी थी। देखें, यू बनाया, एक ए जो है वो सुपर सेट है, बी उसका स्मॉलर सेट है। अब आपका आंसर क्या आया? बी। तो शेड क्या होगा? रीजन बी शेड होगा, स्मॉलर सेट शेड होगा। और ये किसका आंसर है? ए इंटरसेक्शन बी का। जी स्टूडेंट, तो हमने क्या शेड कर रहे थे? हम ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ स्मॉलर सेट को थे वो शेड कर रहे थे। तो आप इसका इन दोनों के नंबर्स ऑफ एलिमेंट आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में क्या आएंगे? सुपर सेट ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी स्मॉलर सेट बी। ठीक है, अब आपने इन दोनों सेट का लेना है। यहाँ पे एक बार भी लिख लें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आएंगे? स्मॉलर सेट यानी बी। और यूनियन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या आएंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, यानी बिगर सेट के। आपने इन दोनों सेट का डिफरेंस लेना है। जी, तो अब हम इसका ए माइनस बी ले लेते हैं। ए माइनस बी, ए का सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, माइनस बी का सेट लिखेंगे बी सी डी, यानी जो ए में है और बी में ना हो। कॉमन एलिमेंट पहले कट कर दिए, जो बाकी बचा ए में ए ई एफ। तो क्या शेड होना चाहिए स्टूडेंट? हम इसकी डायग्राम अगर बनाएं, ये यू पहले सुपर सेट बना लें ए, फिर उसके अंदर बी बना लें। तो बी वाला कुछ भी नहीं आना चाहिए, बाकी सारा क्या आना चाहिए? ए वाला ही आना चाहिए। तो ये वाला ए का पोर्शन हम शेड कर देंगे। बी छोड़ के, कोई मसला? ठीक है, सारा का आप यहाँ बुक में से भी देख लें क्या शेड हुआ। सिर्फ ए का रिमेनिंग पोर्शन शेड हुआ, बी शेड नहीं हुआ। अब इसका बी माइनस ए लेके देख लेते हैं। बी के अंदर क्या है? बी माइनस ए ले रहे हैं। सबसे पहले बी का सेट ले लेंगे, बी सी डी माइनस ए बी सी डी ई एफ। कॉमन एलिमेंट को कट कर दें तो आंसर पी में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो ए में मौजूद हो, खाली सेट। तो अब इसकी डायग्राम आप क्या बनाएंगे? यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट, स्मॉलर सेट। तो इसका आंसर अब क्या आएगा? खाली, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो शेड होना हो। ये देखिए, इसका आंसर खाली सेट है। इसमें आपने ए जब सुपर सेट था आपने इसमें देखा, यहाँ पे अब आप देखें कि ए माइनस बी में आंसर क्या आ गया है। कभी भी खाली सेट नहीं होगा, हमेशा आंसर इसका सुपर सेट आएगा। और नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी क्या होंगे? नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये वाला अब इसका नीचे वाला देख लेते हैं। ए के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो 6 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो थे वो 3 थे। और आंसर क्या आ गया?
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, आंसर आ गया। इन दोनों को माइनस करें, 6 माइनस 3 3, और ऑलरेडी इसके अंदर कितने थे, 3 ही एलिमेंट थे। यही बात इधर लिखी हुई है, गौर से देखें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इन बी। 6 माइनस 3, आंसर क्या आ गया, 3। तो इधर देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, आंसर क्या आएगा, 0। और हमारे पास इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, आंसर क्या आया, 0। ये हमारे पास बी माइनस ए शो हुआ है जी स्टूडेंट। तो हमने ये पीछे का जो ये सारा पोर्शन है ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आपने इसको नीट नोटबुक्स में नोट भी करना है और सारा इसको सॉल्व भी करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट क्या है, ऑपरेशंस ऑफ 3 सेट्स। यहाँ तक आपने बात की है, 2 सेट्स की बात की है और वेन डायग्राम देखी है। व्हाट अबाउट कि आपके पास वेन डायग्राम और सब कुछ करने के लिए आ जाए 3 सेट्स के लिए, तो तब आप क्या करेंगे। 3 सेट्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके क्या क्या पॉसिबल ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो 3 सेट में सबसे पहले ऑपरेशन हो सकता है यूनियन का, एसोसिएटिव ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी 2 सेट को पहला यूनियन ले लें, बाद में तीसरा ले लें, ठीक हो गया। उसके बाद आपका दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है कि पहले इन 2 सेट का यूनियन ले लें, बाद में तीसरे का यूनियन ले लें। ये यूनियन का एसोसिएटिव हो गया। अब इंटरसेक्शन का भी एसोसिएटिव आ सकता है। इस सेट में आप इसका एसोसिएटिव सेट क्या बना सकते हैं, ए बाई रख लें, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो ये इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव हो गया। एसोसिएटिव का मतलब होता है बेटा 3 सेट को डील करना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 सेट को डील करना। फिर उसने यहाँ पे ये जितने ऑपरेशंस हैं ना, उसने इनको नाम भी दिए, तो हम इसी नाम के साथ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कितने सेट्स की बात हुई, 2 सेट की, और 2 सेट की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है 2। जब भी किसी 2 सेट की बात करेंगे उसका मतलब होता है कम्यूटेटिव, और इन दोनों के दरमियान क्या है, यूनियन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। उसके बाद आप देखें 2 सेट हैं कम्यूटेटिव, बीच में क्या, इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यानी मेरा बेटा ए को पहले रखो, बी को बाद में रखो, या बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें, जवाब तो इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह यूनियन में भी आप जिस मर्जी सेट को पहले लिख के यूनियन ले लें, आंसर आपके पास सेम आएगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी लिखी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी लिखी हुई है। 3 सेट हैं, ब्रैकेट का मतलब है हम इन दोनों को पहले डील करने जा रहे हैं, इसको बाद में डील करने जा रहे हैं। तो इन दोनों में से जिस मर्जी सेट की पहले आप यूनियन ले लें तीनों में से, तो जवाब सेम आएगा। अब इन सेट को करने के साथ साथ हम ना इसकी एग्जांपल करते जाते हैं, तो आपका ये वाला पेज भी कवर हो जाएगा, नेक्स्ट पेज भी। चलें, सबसे पहले हम किस प्रॉपर्टी को डील करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छा, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हम डील करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव लॉ। क्या थी पहली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। यूनियन के लिए भी देखेंगे और इंटरसेक्शन के लिए भी देखेंगे। यहाँ आप लिख लें ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक हो गया। ये दोनों के लिए आप देख लिया। अब आप एक सेट ले लें ए, 1 2 3 4 5। बी आप सेट ले लें 4 5 6 7। When you are taking the A union B, you have to put A set first and B set सेकेंड। यूनियन अब बी का सेट, क्योंकि बी दूसरे नंबर पर है, आंसर क्या आया, सारा सेट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब बी यूनियन ए जब आप ले रहे हैं तो बी का सेट पहले रखेंगे 4 5 6 7। यूनियन ए का सेट 1 2 3 4 5।
आंसर तब भी वही आएगा, लेकिन तरतीब लगा देंगे। हालांकि ये सारे एलिमेंट दोनों आएंगे, आप 4 से शुरू नहीं करेंगे, आप तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब मुझे बताएं, ए यूनियन बी आया ना, बी यूनियन ए के इक्वल। इन सेम केस ऑफ इंटरसेक्शन आप ले सकते हैं, और आपने मुझे लेके बताना है कि इंटरसेक्शन बी जो है वो सेम आता है बी इंटरसेक्शन ए के, चाहे जो मर्जी सेट को आप पहले रख लें। उसके बाद आप आ जाएं इंटरसेक्शन डू बाय योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है, और मुझे आपकी कॉपीज़ में ये मिले हुआ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आप आ जाएं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए एसोसिएटिव का मैं आपको इंटरसेक्शन करवा देती हूँ, यूनियन आप खुद कर लेना। एसोसिएटिव इसकी भी एसोसिएटिव में यूनियन के लिए भी हम इसे करेंगे और इंटरसेक्शन के लिए भी हम इसे देख लेंगे। जी स्टूडेंट, एसोसिएटिव का मतलब 3 सेट, तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया, इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ब्रैकेट लगाएंगे, पहले आखिरी 2 के गिद लगा लें और वो इक्वल हो पहले 2 की ब्रैकेट के गिद। इसी तरह जब हम इसका करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ आखिरी 2 के गिद और यहाँ पहले 2 के गिद। तो इसी 2 सेट हैं और बी के इसमें एक तीसरा सेट ऐड करके मैं आपको इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कराती हूँ। जी स्टूडेंट, ए आपने लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था 1 2 3 4 5, बी आपने लिया हुआ था 4 5 6 7, और सी आप ले लें 7 8 9। अब इसका हम इंटरसेक्शन निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ आखिरी वालों का पहले, यहाँ पहले वालों का पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो आप कैसे करेंगे, ए का ये आप तीनों लिखेंगे, चाहे तो इसको पहले उठा के डील करें, बाद में इसके साथ लगा लें या इकट्ठे लेके चलें, कोई मसला नहीं है। ए का सेट लिखा 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, बी का सेट 4 5 6 7 7 8 9 ब्रैकेट बंद। ये एज इट इज़ उधर है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपने। इंटरसेक्शन में सेम क्या आ रहा है 7 आ रहा है बस, तो यूनियन ही ले रहे हैं आप, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा सिर्फ 7 का सेट लिख दिया। अब इन दोनों में सेम क्या आ रहा है, इन दोनों में सेम कुछ भी नहीं आ रहा, खाली सेट आ रहा है। अब दूसरी साइड पे आप मूव करेंगे, आपने क्या लेना है राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा यहाँ पे। अब ए और बी को पहले डील करेंगे, सी को बाद में डील करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट, स्मॉल लगा लें या बिगर लगा लें, बिगर लगाने तो वो भी ठीक है। 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 4 5 6 7, और यहाँ पे इंटरसेक्शन सी 7 8 9, इसकी गिद नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको बाद में डील करेंगे। इन दोनों में सेम क्या है 4 और 5। अब इंटरसेक्शन ये सी वाला उतार लें 7 8 9, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, आंसर क्या आ गया खाली सेट। तो जवाब आपका सेम आ नहीं गया, जिस मर्ज़ी को पहले करें जवाब आपका क्या आएगा सेम आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपकी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब उसके बाद आप तीसरी कितनी हो गई, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई, आप 5th प्रॉपर्टी को डील करने जा रहे हैं, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है मिक्स है। डिस्ट्रीब्यूट हो गई यूनियन, किधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई इंटरसेक्शन के ऊपर, यानी हम माइंड में एक मैप बनाए, 2 सेट की ली जा रही थी इंटरसेक्शन, फिर उन दोनों सेट पे अलग अलग क्या करके ले ली गई यूनियन। ये 2 सेट थे, इनकी अलग से इंटरसेक्शन ली जा रही थी, फिर इनके ऊपर एक सेट तीसरा आया, उसने दोनों को यूनियन पकड़ा दी,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे कि दो सेट थे ए और बी, किधर गया, यहाँ पर, तो वो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे थे, उसके ऊपर यूनियन दोनों को मिल गए, ए भी यूनियन के साथ चल पड़ा और सी भी ए यूनियन के साथ चल पड़ा, बीच में इंटरसेक्शन आ गई, जो यहाँ बीच में था वो यहाँ बीच में आ गया। इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। इस प्रॉपर्टी को आपने सबसे पहले बनाना कैसे है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट देना। क्या मतलब होगा, तकसीम कर देना या बांट देना। क्या बांट देना, अभी हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, हमने यूनियन को बांट दिया, किस पे बांट दिया, ओवर इंटरसेक्शन पे बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी हमारे पास वी हैव थ्री सेट ए बी सी, वो दोनों, ओवर का मतलब है जो काम पहले हो रहा हो, किसी दो सेट में वो काम पहले हो रहा था। क्या काम पहले हो रहा था, इंटरसेक्शन का, उसके ऊपर आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनियन। तो इसका मतलब है ब्रैकेट का कि पहले नंबर ने इसके साथ भी ऑपरेट होना है और ब्रैकेट के दूसरे नंबर के साथ भी ऑपरेट होना है। फिर जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ऑपरेशन है वो होगा, देखें, ए यूनियन ए बी को भी लेगा, यानी बी के ऊपर भी यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ए सी के ऊपर भी यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और दरमियान में इनका इंटरसेक्शन का साइन, ब्रैकेट्स लगा दें। अच्छा जी, तो आप कोई से तीन सेट जो हमने पहले लिए हुए थे वो फिर ले लें। अब वही से तीन सेट ले लेंगे। ए आपने क्या लिया हुआ था, 1 2 3 4 5। बी आपने क्या लिया हुआ था, 4 5 6 7। सी आपने क्या लिया हुआ था, 7 8 9। ठीक, अब आप इसका वो निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या निकालेंगे आप, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी आपने इन इंटरसेक्शन वाले सेट के ऊपर यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेके चल लें। तो हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी और क्या है, यूनियन ए का सेट लिखा, हमारे पास ए का सेट क्या है यहाँ पर जी स्टूडेंट, ए का सेट लिखा, यूनियन अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ए का सेट आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 4 5। यूनियन अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, क्या सेम आ रहा है उनके अंदर, 7 सेम आ रहा है। तो अब इसके अंदर क्या से यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 7। ठीक हो गया। अब राइट साइड का आंसर चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे आप लेके चल रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को, तो आप इसी तरह सारा लेके चलनी है इकट्ठे, बेशक या अलग अलग पोर्शन लेके यूनियन लेना फिर बाद में उसका इंटरसेक्शन ले लें, सेम बात होगी, हम इकट्ठे लेके चल लेते हैं। ए लिखवाएं मुझे 1 2 3 4 5 हो गया, और यूनियन लगा दें बी के साथ 4 5 6 7, ब्रैकेट बंद, ये भी बंद। अब इंटरसेक्शन ब्रैकेट ये वाली भी ओपन, ये भी ओपन। ए क्या आपके पास 1 2 3 4 5, यूनियन 7 8 9, यानी सी का सेट, ये भी बंद। पहले दोनों सेट का यूनियन लें, क्या आ जाएगा 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ख़त्म ब्रैकेट, इंटरसेक्शन ये वाला आ गया। इन दोनों का लें यूनियन 1 2 3 4 5 7 8 9। अब दोनों में सेम क्या है, 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 सेम है, 7 सेम है। अब आनी क्या अवेलेबल आंसर, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद ये जो है ना, अगला देखें, ये आपके पास क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की यूनियन के ऊपर। यहाँ पे जो नंबर्स होंगे उनके पास पहले यूनियन हो रहा होगा, उसके ऊपर क्या ऑपरेट हो जाएगी, उसके ऊपर इंटरसेक्शन ऑपरेट हो जाएगी।
ठीक है, 2 सेट थे, वो आपस में यूनियन लिए जा रहे थे। जब उसके ऊपर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुई तो पहले के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो दूसरे के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसकी एग्जांपल जो है वो आपने योर सेल्फ करनी है और मुझे दिखानी है। अब आ जाए डी मॉर्गन्स लॉ, द फेमस लॉ ऑफ मैथमेटिक्स इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन ने इसे बनाया था और ये कॉम्प्लीमेंट पे बेस करता है। वेरी इजी एंड वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आता है, ये आपको ऑपरेट करने के लिए भी आता है। बहुत आसान है, इसको मैं आपको याद करना सिखाती हूँ। आप लिख लें ए यूनियन बी। जब आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे ना तो ये अलग अलग के ऊपर हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट, और जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन बन जाएगा। इसी तरह उसके बाद आप क्या करेंगे, अब जब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट तो ए के ऊपर अलग आ जाएगा, बी के ऊपर अलग आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ क्या आ गया, यूनियन। तो डी मॉर्गन्स लॉ की यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और कंप्लीमेंट का आपको पता है। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। और ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में से ए यूनियन बी का जो पूरा सेट है वो माइनस करना। और ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का क्या मतलब होगा, यू में से पूरा इंटरसेक्शन बी माइनस करना। इसकी आपने वही वाली 2 सेट ऊपर से उठा के इसको सॉल्व करके मुझे ये क्वेश्चन चेक करवाना है। यहाँ तक आपके पास ऑपरेशन ऑफ 3 सेट्स हो गए। हमने इसकी एग्जांपल करनी और आपने क्या करना है, ये जितने ऊपर सेट दिए हुए हैं इन सब की 1 एग्जांपल करनी है। आई रिपीट, आपका काम आज क्या है, एक ये आपने सॉल्व करना है सैटरडे संडे के अंदर। फिर उसके बाद आपने ये जितने सेट हैं इसकी एग्जांपल खुद बना के सॉल्व करनी है, फिर इसकी एग्जांपल सॉल्व करनी है। और डी मॉर्गन्स यहाँ तक आपका है। आप यहाँ बुक्स वाली एग्जांपल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम क्लास में इंशाल्लाह इसकी वेन डायग्राम्स को है जो थॉरली डिस्कस करेंगे, फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम को, फिर हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।